Okay, this one is intense. They're saying nice win, you were never in trouble, but ऐसा नहीं है, I was in trouble. ठीक है, तो मेरी ब्लैक है और इसकी वाइट है. शुरू करते हैं. किंग वाला पीस, घोड़ा घोड़ा, साइड वाला पॉन, विच इज़ बेसिकली सेइंग कि ऊँट को मत लाओ. ठीक है, तो मेरे भी साइड वाला पीस, बिकॉज ऊँट को मत लाओ, क्योंकि ऊँट अगर यहाँ पर आता है तो फिर प्रॉब्लम आती है. तो बेसिकली हम लोगों ने ये वाले पॉइंट बढ़ाए. ठीक है, अटैक इन सेंटर अगर यहाँ पर रख रहा है तो मैं काट सकता हूँ. मैं घोड़े से काट सकता, नहीं घोड़े से नहीं काट सकता. इस काउंट कर लो फटाफट, इस पीस को एक और दो अटैकर्स अटैक कर रहे हैं और एक और दो डिफेंडर्स हैं. तो थिंक बराबर है. अगर मुझे अपना पॉन और घोड़ा नहीं पसंद तो मैं दोनों कटा सकता हूँ और सामने का साफ कर सकता हूँ. विच इज़ व्हाट आई ट्राइड. मैंने कहा ये लो पीस काटते हैं. इसने घोड़ा काटा, मैंने घोड़ा नहीं काटा, मैंने दूसरा घोड़ा निकाला. ठीक है, इसने कहा नहीं घोड़ा तो काटेंगे, तो इसने भी घोड़ा काटा. अब अगेन सेंटर वाला पीस नहीं, साइड वाला पीस को सेंटर की तरफ ले जाओ. तो इस पॉन से घोड़ा काट दिया. तो ये सिचुएशन है. इसका पॉन सेंटर में है, मेरा घोड़ा यहाँ पर डेवलप्ड है. इसके राजा रानी काफ़ी ओपन है. चेक दे सकता हूँ क्या? नहीं, चेक नहीं दे सकता. तो ये सीन चल रहा है. अब देखते हैं क्या होता है. अब इसने ये वाला पीस बढ़ाया, बिकॉज ये पॉन अनडिफेंडेड था, तो इसने उसको बचाया पहले. ठीक है, मैंने कहा लो और अटैक करते हैं. इसने कहा ये लो अब करो अटैक. तो बेसिकली अभी मेरे घोड़े को अटैक कर रहा है. और यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं. वैसे यहाँ पर आगे जाने की जगह नहीं है, तो इस घोड़े के लिए कुछ पीसेस हैं, कुछ प्लेसेस हैं, जो कुछ स्क्वायर्स हैं जो अवेलेबल हैं. एक ये साइड में कोने वाला, एक ये वापस पीछे, और एक ये क्वीन के सामने वाला. मैं क्वीन के सामने वाला रखना नहीं चाह रहा था, ऑल्दो इंजन कहता है कि बेस्ट मूव है, और यहाँ कोने में नहीं रखना चाह रहा था. तो थोड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने इस घोड़े को वापस अपने घर पे रख दिया. मैंने कहा इस पॉन को तो मैं काट लूँगा आराम से. ठीक है, ये अपना ऊँट निकालता है. ऊँट क्यों निकालेगा ये? हाँ, अब इस ऊँट क्यों निकालेगा ये? चेक्स. अच्छा, मैं पॉन नहीं बढ़ा ताकि मैं पॉन ना पढ़ा पाऊँ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि इस पॉन को काटने के लिए मुझे ये वाला पॉन चाहिए, और इस पॉन को आगे बढ़ाऊँगा तो ये मुझे चेक वेक देने की कोशिश करेगा. कुछ तो प्लान है इसके. ठीक है, मैंने भी अपना ऊँट निकाला. ओ हाँ, मुझे याद आ गया. इसने ऊँट निकाला बिकॉज इसे कैसल करना था. पहुंच जाए बाहर में, राजा खतरे में है, तो इसने कहा मुझे कैसल करना है. और मैंने कहा नहीं, कैसल नहीं करने दूंगा मैं तेरे को. द ओनली वे दैट आई कुड स्टॉप द कैसल वाज इसके बीच के स्क्वायर्स को अटैक करने के लिए. तो मैंने अपना ऊँट रख दिया. मैंने कहा बाद में देख लेंगे ऊँट कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसका कैसल रोकते हैं. सो दैट वॉज द प्लान. इसने अपनी रानी रखी. इसने कहा कोई बात नहीं, बाकी पीसेस डेवलप करता हूँ मैं तब तक. लेट मी सी मैं इन पीसेस का क्या कर सकता हूँ. दूसरा ये भी है कि अगर यहाँ पर ये पॉन्स आगे बढ़ाता है तो इसके पास ये नाइस कॉम्बो है रानी और ऊँट का. मेरे पास सिर्फ ऊँट है, तो दिक्कत हो सकती है मुझे काफ़ी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर ये मेरा पॉन आगे बढ़ाता है, अगर अपना ये पॉन आगे बढ़ाता है, तो मैं इसको काटने में काफ़ी दिक्कत होगी, बिकॉज सामने रानी है. तो राजा के सामने रानी अच्छी नहीं होती है, चाहे तुम्हारा हो चाहे दूसरा हो. सिंपल सी बात है. ठीक है, कैसल करने का प्लान था, कैसल रोक दिया, रानी आगे ले आया. अब दिया चेक. ठीक है, क्यों दिया चेक? बिकॉज मेरे को पता है कि अगेन इसके राजा की कैसलिंग सिचुएशन रोकनी है मेरे को. कैसलिंग प्रिविलेजेस रोकनी है मुझे. तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह राजा वाजा हटाए, और अगर नहीं हटाएगा तो अपने पॉन स्ट्रक्चर बिगाड़े. तो मैंने इसको चेक दिया. मुझे पता है ये अपना पॉन आगे बढ़ाएगा. ठीक है, क्योंकि इसको राजा नहीं हटाना और इसको रानी नहीं कटानी. अगर ये रानी यहाँ रखेगा रानी तो फ्री में कटेगी. ठीक है, राजा हटाना नहीं चाहता ये, एज शोन बाय रानी बीच में लाना. तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, पॉन आगे बढ़ाएगा, विच आई वांट, बिकॉज ये किंग साइड कैसल करना चाह रहा था ये. तो ऐसे मैं पॉन आगे बढ़ाया. मैंने कहा गुड, अब बात करते हैं आगे. तो रानी मैंने पीछे रख ली. ऑल्सो रानी राजा के सामने रखी है, एकदम पीछे नहीं रखी, बिकॉज अब अगर ये पॉन दिक्कत करेगा तो आई कैन अटैक, आई कैन डू ऑल दैट स्टफ. अब मैं इसका पॉन काट सकता हूँ, रानी से रानी कटवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट चेक तो नहीं पड़ेगा. अच्छा ठीक है, पीसेस डेवलप करना शुरू किया इसने कहा चलो घोड़ा निकालते हैं. और ऊँट वूट भी निकालेगा ये, कुछ कुछ करेगा. अच्छा, घोड़ा कहाँ कहाँ हटा सकते हो तुम? घोड़ा तुम यहाँ पर ला सकते हो और घोड़ा यहाँ पर ला सकते हो. यहाँ पर लाना वैसे दोनों सेम ही है. तुम करो क्या, तुम करना क्या चाहते हो घोड़ा निकाल के? तुम इन पीसेस को अटैक करना चाहोगे. नेक्स्ट मूव में क्या करेगा आई थिंक ये, इस घोड़े को यहाँ पर रखेगा ताकि ये ऊँट हटे, बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक ऊँट है ये. तो इसने अपना घोड़ा निकाला.
इस ऊँट को अटैक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने अपना ऊँट आगे कर दिया इन एंटिसिपेशन कि अपना ये घोड़ा अगर यहाँ पर रखता है, ठीक है, तो मैं अपना ऊँट यहाँ से हटा लेता हूँ, हटाना तो है ही मुझे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैं इस ऊँट से रिवर्स में इस पॉन को भी अटैक कर रहा हूँ, तो मेरी रानी और ये ऊँट दोनों इसको अटैक कर रहे हैं। तो अब ये अपना घोड़ा हिलाने से पहले एक बार सोचेगा, क्योंकि सेंटर पे अटैक चल रहा है, तो इसका मूव बेसिकली मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तू पहले इस पॉन को बचा। तो अब इसके लिए नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये वाला पॉन आगे बढ़ाएगा, विच ही डिड। इसने अपना पॉन आगे बढ़ाया। अब क्या करें, पॉन इसने बचा लिया यहाँ पर, ये हो गया। गेम कैसे चल रहा है, ठीक है। इसने इसकी कैसलिंग रुकी हुई है और राजा रानी लाइन में खड़े हुए हैं, और या बीच वाला पॉन मेरे को दिक्कत कर रहा है और मेरा ऊँट इसको दिक्कत कर रहा है। तो मेरी मूव है, तुम होते तो तुम क्या चलते? एक सेकंड पॉज करके सोचो, तुम्हारी नेक्स्ट मूव क्या होती, तुम कहाँ पर अटैक बढ़ाते, क्या करते? ओके, और मैंने क्या किया, मैंने अपना घोड़ा निकाला है। वाई घोड़ा? बिकॉज और क्या निकालोगे तुम? ऊँट निकाल नहीं सकते, यहाँ पर कहाँ फंसाओगे? ऊँट वैसे निकाल सकते हो, स्पॉन को यहाँ रोकने के लिए कर सकते हो, बट यही है, एक ये घोड़ा है और ये ऊँट है जिसको मुझे डेवलप करना है। यहाँ पर रख नहीं सकता क्योंकि कटेगा, और ये काफ़ी वाइट स्क्वायर्स मुझे दिख रहे हैं, एम्प्टी वाइट स्क्वायर्स दिख रहे हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने अपना एक पॉन आगे बढ़ाया तो मेरा घोड़ा आगे चलने में मेरा घोड़ा निकल सकता है, यहाँ पर स्लिप इन कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर मैंने इस घोड़े को किसी तरह यहाँ पर रख लिया तो मेरा ये ऊँट बचा लेगा। तो मैंने अपना घोड़ा निकाला, और इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन अपना ये ऊँट बचाना इज़ कैसलिंग। तो ऊँट हटा के भी, ये वाला ऊँट हटा के तुम राइट साइड कैसल करते, क्वीन साइड, और ये घोड़ा हटा के तुम किंग साइड कैसल करते। तो इसके तो कैसलिंग रोकी हुई है, मैं अपनी कैसलिंग करना चाह रहा हूँ, तो दैट्स ऑल्सो द प्लान, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं, पहले तुम अपना ऊँट हटाओ, पहले मैं कैसलिंग करूँगा, ठीक है। तो अब मेरा ऊँट खतरे में, मेरा ये घोड़ा मेरे ऊँट को मार रहा है। तो मैंने कहा कि तेरा घोड़ा, ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं कि तेरा घोड़ा हिल ना पाए यहाँ से, मेरे ऊँट को काटना पड़ा है, मेरे ऊँट को काटना पाए? तो मैंने कहा येस, अपना जो दूसरा पीस है उसको डेवलप कर सकता हूँ। मैंने कहा नाउ इज़ द टाइम। अपना ऊँट यहाँ पर रखा, मैंने कहा अब तेरा घोड़ा भी नहीं हिलेगा और मेरा पीस भी निकल गया, तो नाउ आई कैन कैसल बोथ साइड्स। ऑल दो मैं राइट साइड कैसल नहीं करूँगा बिकॉज ये वाली जो लाइन है ये खाली है, बट मैंने अपने पीसेस डेवलप करे एंड इसके पीसेस को मैं रोकना चाह रहा हूँ, लॉक करते जा रहा हूँ। अब इसको ये वाला ऊँट से भी दिक्कत है, तो ये मेरे ये वाला ऊँट हटाने की कोशिश करेगा, विच ही डिड नॉट डू। इसने कहा पहले इसी ऊँट को साफ़ करते हैं, तो इसने दूसरा ऊँट उठाएगा, विच इज़ अ मिस्टेक बिकॉज अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला पीस उठा सकता हूँ। तो मैंने ये पीस उठा लिया, ये फ्री हो गया। अब हाथी को थ्रेट है, हाथी हटेगा, हाथी इस लाइन में हट सकता है, हाथी ऊपर जा सकता है। ग्रीडी हाथी ऊपर जाएगा बिकॉज उसको ये वाला पॉन बचाना है। स्मार्ट हाथी इधर कहीं जाएगा, शायद राजा के साइड में जाए या फिर इस ऊँट को थ्रेटन करे। बेस्ट मूव तो ये होना चाहिए कि ऊँट यहाँ, राजा हाथी यहाँ पर रख दे, बिकॉज जैसे ही हटेगा तुम्हारे लिए हाथी की ये वाली लाइन खाली होगी एंड यू कैन एंटर हेयर, ठीक है। तुम्हारे ऊँट वैसे ही यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं, तो बेस्ट मूव ये होती, बट ग्रीडी हाथी ने ये वाला हाथी ऊपर किया। इसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना पॉन बचाऊंगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, बिकॉज इस पॉन को सिर्फ ये ऊँट नहीं काट रहा है, इस पॉन को ये रानी भी काट रही है। सो फ्री पॉन मैंने फ्री में ले लिया। अगेन ये कहते हैं फ्री में मत लो, कुछ अटैक वटैक बिल्ड करो, चेक वगैरह दो। अब अगर मैं चेक देता तो ये ऊँट फिर जाता, और आई थिंक चेक देने में कुछ खास फ़ायदा नहीं है मेरा। लेट्स सी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको चेक देता तो ये अपना ऊँट यहाँ रखता, एंड फिर मैं क्या कर सकता था, फिर मैं इसको काटूंगा और क्या, और रानी हटेगी। ओह, रानी हटेगी तो घोड़ा जाएगा, और राजा हटेगा तो कैसलिंग प्रिविलेज जाएंगे। नाइस, दिस इज़ गुड। तो इस पॉन को अगर मैं ना काटना चाहूँ, मैं कभी और अगर इस पॉन को होल्ड पे करूँ, तो मैं इसकी कैसलिंग प्रिविलेजेस जो मैं रोकना चाह रहा था वो मैं डेफिनेटली रोक पाऊँगा। कैसे? मैंने इसको ऊँट काटा, राजा से हटाएगा तो गेम खत्म है, रानी से हटाएगा तो फ्री में घोड़ा देगा, विच इज़ वाई वुड यू डू दैट? तो गुड, आई थिंक बेटर मूव वुड हैव बीन अगर मैं चेक के साइड जाता, बट मैंने कहा नहीं नहीं, फ्री पॉन। ग्रीडी हाथी के साथ बैठा है ग्रीडी ऊँट, ऑसम। तो मेरे ऊँट को ये रानी बचा रही है और इसका घोड़ा यहाँ से हिल नहीं रहा। अब ये कैसल कर सकता है, फाइनली अब ये कैसल कर सकता है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड। जैसे ही इसको मौका मिला इसने कैसलिंग मार ली, ठीक है, विच इज़ अ गुड मूव, नॉट द बेस्ट मूव। पहले इस ऊँट को हटाना चाहिए था। लेट्स सी मैंने क्या किया, मैंने अपना घोड़ा निकाला यहाँ पर। ये घोड़ा क्या कर रहा है, ये घोड़ा इस ऊँट को काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गेम ओपन होता जा रहा है। तो एक ये भी होता है कि टुवर्ड्स द एंड गेम अगर तुम्हारे पॉन स्ट्रक्चर इस तरह से है कि तुम्हारा ओपन गेम है, क्लोज गेम होता है, अगर बहुत सारे पॉन्स होते हैं, फंसाया हुआ होता है, अगर ओपन गेम होता है तो तुम ऊँट काटने की कोशिश करते हो। यू डोंट नीड घोड़े, यू नीड ऊँट्स इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग गेम इन जनरल। एक्सप्लिसिट नहीं है। तो मैंने अपना घोड़ा निकाला,
और या घोड़ा निकालना अच्छा भी है क्योंकि तुम्हारे पास आई थिंक पता नहीं बेस्ट मूव नहीं थी बट मैंने घोड़ा निकाला। बेस्ट मूव वॉज कैसलिंग। इसने मेरा घोड़ा काट दिया, मैंने कहा नाइस। मैंने इसका ऊँट काट दिया। बट ऐसा करके मैंने इसके रानी को थोड़ा सांस लेने का मौका दिया। मैंने कहा अब तू अपना घोड़ा हटा सकता है और रानी हटा सकता है, तो यूर फ्री टू गो। तो इसको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला। इसके सारे पीसेस राजा के पास है तो ये भी थोड़ा स्प्रेड आउट हो सकते हैं, मेरे राजा को ढूंढ सकते हैं। लेट्स सी इसने क्या किया। इसने डबल किया। इसको अभी भी ये ऊँट से दिक्कत हो रही है। इसने कहा डबल करते हैं हाथी को, और अगर ये ऊँट हटेगा, यहाँ से ऊँट हटाता हूँ अगर मैं, तो ये वाला पहुँच जाएगा। तो ये इस तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दोनों हाथी लगा दिए और पहले ये काटेगा, फिर इधर से चेक देगा और यहाँ पर इस साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर बट मैंने कहा कि ठीक है, मैं थ्रेटन करता हूँ इसके राजा को, इसका भी थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये ऊँट तो हट ही रहा था। मैंने कहा इस ऊँट को बचा तो सकते नहीं हो तुम। तो मैंने कहा ऊँट को कम से कम अच्छा सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने कहा ऊँट से ऊँट कटवाते हैं। तो इसने वही नहीं, इसने नहीं काटा ऊँट। तो इसने मेरा फ्री वाला पॉन काटा। इसने कहा ऊँट तो मैं कभी भी काट सकता हूँ, बट ऊँट काट के मुझे चेक मिलता। तो मैंने बीच में एक मूव फंसा दी। मैंने कहा पहले ऊँट हटा लेते हैं यहाँ से। ये तो कह रहे हैं हाथी काटो, बट मैंने कहा पहले चेक देते हैं। इसकी रानी ऊपर आ गई। रानी ऊपर आने से अच्छी चीज़ ये होगी कि अब ये इसका ये वाला पॉन जो ये खुल गया था। तो अब मैं चाहूँ तो कभी अगर ये मेरा हाथी वाथी ना काटे कुछ, अगर इसको गेम चेंज करने का मौका मिले, मैंने सोचा नहीं था कि ये हाथी काटेगा या नहीं काटेगा। वैसे तो काटना ही चाहिए, बट इसकी रानी यहाँ से साइड करी थी। मैंने कहा ये पॉन फ्री मिल जाएगा। अगेन ज़्यादा नहीं सोचा था मैंने। तो हुआ क्या, मैंने अपना बीच में ऊँट काट के चेक दिया। इसने मेरा ऊँट काटा, बिकॉज काटना ही चाहिए। और अब मेरी बारी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैंसिल कर सकता हूँ और हाथी से हाथी कटवाने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर मैं पहले इसका हाथी एक साफ़ कर सकता हूँ। तो मैंने एक हाथी साफ़ करा, क्योंकि वाई नॉट। इसने भी मेरा हाथी काटा। अब क्या हो रहा है गेम में। अब गेम में ये है कि इसका ये वाला पॉन हैंगिंग है, मेरा ये वाला पॉन हैंगिंग है। बट इस पॉन के साथ चेक आएगा नहीं, चेक नहीं आएगा। नीचे चेक आएगा। अगर ये हाथी नीचे डालता है चेक, तो मेरा राजा को हटना पड़ेगा और मेरा हाथी फ्री में जाएगा, विच आई डोंट वांट। तो मेरे को अभी नेक्स्ट मूव में कैसल करना चाहिए, विच इज़ व्हाट आई डिड। मैंने कैसल कर लिया। तो राजा सेफ, हाथी एक्टिव, काइंड ऑफ एक्टिव, और अब अटैक करने की कोशिश करेगा। इसने कहा फ्री पॉन्स उठाता हूँ मैं, एंड गेम की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, फ्री पॉन्स नहीं उठाया इसने भी बिल्ड किया ऑफकोर्स। इसका घोड़ा इतना एक्टिव नहीं है, तो इसने कहा चलो पहले अपना घोड़ा एक्टिव करते हैं। घोड़ा यहाँ पर रखा, थ्रेटनिंग दिस ऊँट एंड दिस पॉन। दोनों को बचा नहीं सकता मैं। इस ऊँट को बचाने की कोशिश करूँगा। ओ इंटरेस्टिंगली सेविंग दिस पॉन एज वेल। तो काफ़ी स्मार्ट मूव था ये। बेस्ट मूव था क्या? हाँ, बेस्ट मूव था। तो घोड़ा हटाया, घोड़ा एक्टिव किया। मुझे अपना ऊँट बचाना चाहिए और अपना पॉन बचाना चाहिए, और इस पॉन के बारे में छोड़ देना चाहिए सोचना। तो मेरे लिए बेस्ट मूव क्या होना चाहिए, इसको नीचे लाके यहाँ रखना चाहिए। बट अगर तुम काउंट करो तो इधर अटैकर ऑलरेडी एक था हाथी, एक दूसरा अटैकर आ चुका है, तो ये पॉन तो जा ही रहा है। तो मुझे अपना ऊँट बचाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना ऊँट पीछे करूँगा, ऊँट साइड में करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। हाउ एवर, पॉज द वीडियो एंड फिगर आउट अ वे टू सेक्रीफाइस दिस ऊँट फॉर अ वाइल एंड देन टेक दिस घोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा 2-3 मूव वाला गेम है, बट इससे मेरी रानी और एक्टिव हो जाएगी। मेरे को ये लगा इसकी रानी एक्टिव हो जाएगी और इसके राजा को प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है घोड़े से ऊँट कटाने में, क्योंकि पॉन तो मेरा जा ही रहा है। बट ट्राई टू फाइंड द मूव कि तुम्हें अपना ऊँट फॉर नाउ सेक्रीफाइस करो फॉर दिस घोड़ा इन द लॉन्ग रन, एंड अ मोर अनसेफ राजा इन द लॉन्ग रन। 2-3 मूव्स का कॉम्बो था। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने भी रानी यहाँ पर लेकर आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि काट ले भाई, मेरा ऊँट फ्री में काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काटेगा भी, क्योंकि अगर मैं ढंग से मैंने काउंट नहीं किया है, इफ़ देर इज़ अ मिस कैलकुलेशन, तो ये घोड़ा मेरा नेक्स्ट मूव में मुझे राजा को चेक दे सकता है, विच कैन बी डेंजरस, बिकॉज रानी भी यहीं घूम रही है और हाथी से भी चेक पड़ सकता है। तो दिस घोड़ा इज़ डेडली। अगर ये घोड़ा मैंने किसी तरह छोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसने कैलकुलेशन नहीं की, इसने काट दिया, मेरा ऊँट काट दिया। अब नेक्स्ट मूव जाती है मेरी चेक, राजा को चेक। राजा के पास ओनली लीगल मूव इज़ ऊपर आएगा। दोनों में से किसी भी साइड जा सकता है, रानी के बगल में आ सकता है, रानी के साइड में आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये क्या चलेगा। ठीक है, इसने ऊपर रखा, मैंने इसका पॉन काटा जो फ्री में, जो पहले ये ऊँट काटना चाह रहा था, मैंने उसका बदला लिया, मैंने पॉन काटा। एंड डबल चेक ऑन घोड़ा एंड राजा। तो जैसे मैंने बताया ब्रिलियंट मूव, घूम के आया मैं, पॉन ले
ऊँट के लिए मैंने अपना पॉन इस ऊँट के बदले मैंने पॉन और घोड़ा दोनों लिए। ऑफ कोर्स ये वाला पॉन तो मैं नहीं बचा सकता, तो मैंने इसको काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो जाएगा ही। तो अब इसको अपना राजा बचाना चाहिए, बट इसने कहा नहीं नहीं, रानी से रानी कटवा लेते हैं, और मेरा घोड़ा मत काट, मेरी रानी काट ले। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए फ्री में, रानी काट के क्या मिलेगा, मेरी पोजीशन इतनी कोई खास एक्टिव नहीं है कि मैं अभी रानी से रानी कटवा लूँ। तो ये सिचुएशन है। अब गेम एंड गेम की तरफ जा चुका है मोर और लेस। तुम फ्री पॉन उठाओगे, ऑफ कोर्स जितने फ्री पॉन उठा सकते हो उठाओगे, क्योंकि तुम लास्ट में तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉन है, इसके पास 4 पॉन्स है। मेरे पास इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा पॉन था, 6 पॉन थे, तो इसको पॉन्स खाने की अटमोस्ट ज़रूरत है अभी, तो इसने पॉन खाया। यहाँ पर मैंने अपना गेम शुरू किया। मैंने कहा देखो मेरा ये हाथी कुछ कर तो रहा नहीं है, इसका एक ही काम है यहाँ पर इस हाथी राजा वाली लाइन पे चेक बचाना। तो मैंने कहा तू यहाँ कोने में बैठ के चेक बचाएगा, इससे अच्छा है कि तू किसी ओपन लाइन में चेक बचाए, ताकि आगे जाके तू काम तो आए। तो मैंने अपना हाथी हटाया। यहाँ पर भी ला सकते हो, यहाँ पर भी ला सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इनके हिसाब से मुझे पॉन बचाना चाहिए था अपना, और हाथी को चेक देना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, तो मैंने आगे बढ़ाया। इसको पता है कि अब ये चेक वेक देने की कोशिश करेगा, तो इसने कहा नहीं नहीं, मैं अभी पॉन नहीं काटूंगा। तो ये डर गया बेसिकली, विच वॉज गुड, ज़्यादा बुरा नहीं है। तो क्यों लाया ये हाथी यहाँ पर अपना, बिकॉज नेक्स्ट मूव में अगर मैं इसको चेक देता हूँ, जो कि मैं नहीं देने वाला था, बट अगर मैं देता हूँ तो ये मेरे ये अपने हाथी से काट सकता है। जैसे नेक्स्ट मूव में अगर मैं ये रखता हूँ तो ये अपने हाथी से काट सकता है, विच इज़ वाई वुड आई डू दैट। मैं फ्री में हाथी क्यों कटाऊँगा अपना। तो सिचुएशन यहाँ पर है, इसने अपना हाथी यहाँ पर ला चुका है। मैंने ये वाला पॉन आगे बढ़ाया, विच इज़ मेरे पास कोई मूव था नहीं एक्चुअली, तो मैं वेट कर रहा था कि ये कोई ब्लेंडर करे, कुछ गड़बड़ करे, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन है, इवन आउट करने की कोशिश करे, मेरी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, मैं इसकी रानी को थोड़ा सा टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था। वाई? बिकॉज अगर तुम ये पॉन आगे बढ़ाते हो तो तुम ये पॉन फ्री में दे रहे हो, बट तुम बदले में इसका हाथी ले रहे हो, जो कि इसने अभी अभी रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका अपना पॉन आगे बढ़ाते हैं। कुछ था नहीं मेरे पास मूव, तो मैंने पॉन आगे बढ़ा दी। ये कह रहे हैं चेक दो, बट मैं कहा ठीक है चले, गेम वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो कूल, मैंने अपना पॉन आगे बढ़ाया। इसको दिक्कत हुई ऑफकोर्स, इसने कहा नहीं नहीं, पॉन्स आगे जा रहे हैं, पॉन्स काटते हैं। तो इसको रियलाइज़ हुआ जो इसको पिछली बार करना चाहिए था इसने अब किया। इसने कहा चेक वेक नहीं दे रहा कुछ, इसका पॉन काट लेते हैं। तो इसने मेरा पॉन काट लिया। अब मैंने चेक देना शुरू किया। अब मैंने रानी से चेक दिया, तो अब ये अपना राजा हटाएगा। अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे लेकर जाता है, अगर ये फर्स्ट इसमें रो में लेकर जाता है, तो मैं अपना हाथी यूज़ कर सकता हूँ, मैं चेक दे सकता हूँ, ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग गेम बना सकता हूँ, इसकी रानी काट सकता हूँ। मान लो गलती से नीचे चला गया, विच इज़ अ ब्लंडर, तो मैं इसको चेक दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसको रानी कटवानी पड़ेगी, अपनी रानी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या हाथी भी सेक्रीफाइस कर सकता है। पहले हाथी दे ले, फिर रानी दे ले, ठीक है, बट इतना बेवकूफ़ नहीं है ये। मैंने इसको कहाँ गया, हाँ, मैंने पहले चेक दिया। अब ये नीचे गया नहीं, ये ऊपर चला गया, ये इस साइड आ गया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अब मुझे चाहिए दो तरफ से चेक देना है मुझे, एक रानी और एक हाथी है, दो ही पीसेज है मेरे, बट बहुत ध्यान से चेक देना है मुझे, बिकॉज नोट दैट मेरा राजा इन तीनों पॉन्स के पीछे खड़ा हुआ है, विच इज़ अ डिज़ास्टर। बिकॉज अगर मेरा हाथी यहाँ से कट गया किसी तरह, अगर इसने रानी भी सेक्रीफाइस कर ली मेरे हाथी के लिए, तो विच इज़ लेट मी शो यू, अगर ये मुझे यहाँ पर भी चेक हो गया ना, अगर मैं कुछ गलत मूव चलता हूँ, मान लो मैं चेक प्रिपेयर करता हूँ, अगर मैं चेक प्रिपेयर करता हूँ, कुछ कटाने की कोशिश करता हूँ मान लो, और ये अपनी रानी मुझे फ्री में भी दे देता है, तो मैंने इसकी रानी अगर फ्री में काट ली तो भी मैं चेकमेट हूँ। सो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना डेलिकेट है मामला, ठीक है। इसका राजा बाहर आ चुका है, बट मैं एक मूव में मेट हो सकता हूँ अगर मेरा ये हाथी चला गया यहाँ से, तो आई नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो मैंने कहा चेक, कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने कहा चेक। इसने राजा अपना नीचे नहीं गया, नीचे वाले लाइन में नहीं गया, रानी सेक्रीफाइस नहीं करी, बिकॉज अब ये सेक्रीफाइस नहीं करेगा। इसको पता है कि वैसे कर लेनी चाहिए, इसके चारों पॉन कनेक्टेड हैं और मैं मेट हो सकता हूँ, बट इसने रानी सेक्रीफाइस नहीं की, इसने अपना राजा साइड में किया। ऑफकोर्स इंजन कह रहा है कि रानी कटवा लो, बट इसने अपना राजा साइड में किया। मैंने इसको एक और चेक दिया, मैंने कहा थोड़ा परेशान करते हैं नाउ, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक, और ये वापस पूरा लूप बनाने की जगह, इसको पता है ड्रॉ हो जाएगा अगर ये वापस जाएगा तो इसने कहा ये वाला पॉन आगे बढ़ाते हैं, विच वॉज अ ब्लंडर, ठीक है। अब ये गेम अपना पूरा, वाइट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट द गेम। तुम चाहो तो तुम देख सकते हो नेक्स्ट मूव क्या होगा, बहुत ऑब्वियस दिख रहा है मूव, बट
ट्राई इट आउट, वीडियो पॉज करो, 2-3 मूव्स का मेट है, अगर तुम चाहो तो तुम मेट कर सकते हो। रानी कट रही है बट रानी को घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्स माई नेक्स्ट मूव, बेसिकली माई नेक्स्ट मूव वॉज अ चेक। मैंने अपने हाथी से चेक दिया। अब ये अगेन काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद चेक दिया था, बिकॉज एक ब्लंडर और मेरा मेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अपनी रानी बीच में लानी चाहिए। अगर रानी बीच में लाएगा तो मैं सॉरी, तो कहाँ गया, हाँ, इसको रानी बीच में लानी चाहिए। मैं इसकी रानी काटूंगा फ्री में और फिर मैं चेक दूंगा। इसको मेरा हाथी काटना चाहिए। अब इसको अपनी रानी बचानी चाहिए और अपना राजा बचाना चाहिए। सो इसको दोनों चीज़ें बचानी है। देखा जाए तो दोनों चीज़ें वैसे आसान है दोनों चीज़ें बचाना। मैं अपनी रानी यहाँ पर चेक दे सकता हूँ एंड आई एम सेफ्ड। अपना राजा कहीं हटाएगा और फिर मैं पॉन आगे बढ़ा के कुछ करके बच जाऊँगा। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो रानी तो जा रही है इसकी, बट इसने कहा नहीं मुझे रानी नहीं भेजनी। इसने अपना राजा ऊपर करा, ठीक है। दिस इज़ एन इवन बिगर डिजास्टर। अब रानी तो जाएगी जाएगी अगर तुम चाहो तो, बट यू आर ऑल्सो मेट। राजा के पास ज़्यादा मूव्स बची नहीं है। तो माई नेक्स्ट मूव वॉज चेक। मैंने पॉन से चेक दिया, ठीक है। और तुम इस पॉन से नहीं काट सकते, ठीक है। तुम राजा से नहीं काट सकते, राजा से तो नहीं काट सकते क्योंकि रानी खड़ी है। इस पॉन से नहीं काट सकते बिकॉज तुम्हारी रानी हैंग हो रही है, योर रानी इज हैंगिंग, ठीक है। राजा कहीं मूव कर सकता है क्या? राजा ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज हाथी बैठा हुआ है। राजा नीचे आ सकता है विच इज़ अगेन मेट इन वन। रानी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तुम इससे चेक दो एंड योर मेट हो गया नहीं, नीचे जा, हाँ योर मेट। तो या मेट इन 2, मेट इन 3, जो भी है। सो लाइन से 2 ब्लंडर मारे इसने। पहला ये, ठीक है। अगर ये रेपिटेटिव चलता, वापस जाते हैं, यहाँ पर था मैं, ठीक है, यहाँ पर था मैं। इसने मेरा फ्री में पॉन उठाया, ये रहा, इसने फ्री में पॉन उठाया, मैंने रानी से चेक दिया, इसने राजा ऊपर किया, मैंने फिर चेक दिया। इसको फिर नीचे जाना चाहिए था, बेस्ट मूव, मुझे फिर चेक देना चाहिए था और ड्रॉ हो जाता। बट इसने राजा ऊपर किया, मैंने रानी से चेक दिया, इसने ये पॉन आगे बढ़ाया। इसने कहा नहीं पॉन आगे बढ़ाते हैं, रानी को अटैक करते हैं। रानी हिली नहीं, मैंने हाथी से चेक दिया और इसका सेकंड ब्लंडर इन अ रो वाज, इसने राजा ऊपर कर दिया। सिंपल से पॉन ने चेक दिया एंड सरेंडर। तो आगे का गेम देख ही चुके हो, राजा नीचे आएगा एंड मेट। तो या दिस वाज इंटरेस्टिंग। 2-3 चीज़ें अच्छी थी इस गेम की। एक लास्ट वाला गेम, कैसे बचा मैंने, हाथी वाथी कैसे निकाला, इसने ब्लंडर मारा। दूसरा मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी थी वो ऊँट और घोड़े वाला गेम जो था, कहाँ गया, ये वाला कैसलिंग। मैंने कहा ये ऊँट काटना है, ऊँट काट ले, तेरे राजा को बाहर निकालता हूँ। अगर मैं इस राजा को बाहर नहीं निकाल पाता तो शायद मेट वेट नहीं कर पाता। राजा यहाँ पर आके मरा है। तो मैंने कहा नहीं तू काट ले मेरा ऊँट। मैंने कहा चेक, राजा ऊपर, चेक, राजा रानी इधर, एक ऊँट लिया, इसने फ्री में पॉन लिया, हाथी एक्टिवेट किया, हाथी नीचे गया डर के, पता नहीं क्यों, पॉन आगे बढ़ाया, फ्री पॉन काटा, चेक, राजा ऊपर, चेक, मिस्टेक, चेक, मिस्टेक, मेट और सरेंडर। तो या दिस वाज एन इंटरेस्टिंग गेम।